जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों ये है आपकी ऑल न्यू जीप कंपास। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसका जो मिड वेरिएंट आता है जिसका नाम है लॉन्गिट्यूड ऑप्शनल, जिसकी एक शोरूम प्राइस है 24,83,000, 24,83,000 रुपीज़ इसकी एक शोरूम प्राइस है। अब दोस्तों आप बोलोगे जीप कंपास थोड़ी सी ओवर प्राइस है, डिस्काउंट्स वगैरह नहीं आते, तो दोस्तों जीप कंपास में आपको 2.50 लाख, 2.5 लाख रुपए के डिस्काउंट्स यहाँ पे चल रहे हैं। सारे ऑफर्स क्लब करके, मतलब कैश डिस्काउंट, कॉर्पोरेट डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, सारी चीज़ें मिला के यहाँ पे आपको 2.5 लाख रुपए तक के डिस्काउंट ऑफर्स देखने को मिल जाते हैं। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। इसका बेस मॉडल केवल 18.99 लाख रुपये से स्टार्ट हो जाता है। उसकी प्राइस 20,70,000 थी, बट जीप ने उसकी प्राइस कम कर दी थी। इसकी प्राइस लॉन्गिट्यूड ऑप्शनल वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस 24,83,000 रुपये। इसमें भी आपको 2.5 लाख तक के ऑफर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ऐसी आपको कीज़ देखने को मिलती हैं जीप कंपास में। लॉक अनलॉक फंक्शन के ये साथ में आती है। बाकी यहाँ पे आपको रिमोट पैसिव एंट्री देखने को मिल जाती है, मतलब बेसिकली यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो कीलेस एंट्री यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। बाकी भाई कलर आप देखो, ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा होगा। जीप इसको ब्रिलियंट ब्लैक कलर बुलाता है। कि साइड से गाड़ी का बहुत शानदार आपको स्टांस देखने को मिल जाता है। 17 इंच के एलॉय व्हील्स हैं। चारों ही टायर में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। वन 178 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको मिलेगा। बाकी दोस्तों ये आप फ्रंट एरिया देख सकते हैं। एलईडी डीआरएल्स आपको मिलते हैं। एलईडी रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलाइट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। फॉग लाइट्स भी आपको एलईडी में ही देखने को मिल जाती हैं। बाकी जीप की शानदार ग्रिल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। सेंटर में जीप का लोगो है। यहाँ पे आपको 2636 mm का ज़बरदस्त व्हील बेस देखने को भी मिल जाता है। मतलब भाई जो फर्स्ट टायर और लास्ट टायर के बीच का डिस्टेंस है, इसको हम व्हील बेस बोलते हैं। ये आपको 2636 mm का यहाँ पे मिल जा रहा है। मतलब रियर साइड में आपको बहुत अच्छा कंफर्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी बॉडी कलर यहाँ पे आपको डोर हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। आपको पैसेंजर तरफ भी पैसिव एंट्री की बटन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल प्लस फोल्डेबल ORVMs देखने को मिल जाते हैं। बॉडी कलर ORVMs या टर्न इंडिकेटर्स यहीं पर आपको मिल जाते हैं। ऊपर ब्लैक व्हील आर्च क्लैडिंग्स आपको देखने को मिल जाती है। 225/60 17 इंच के एलॉय व्हील्स हैं। ये आप रियर साइड लोग देख सकते हैं। हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स हैं। एलईडी टेल लाइट्स हैं। पीछे भी आपको फॉग लाइट्स देखने को मिल जाती हैं हेलोजन में ही। पीछे 4 आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी मिलेंगे। रिफ्लेक्टर्स हैं। पीछे आपको रियर वाइपर, वॉशर, डीफॉगर सब कुछ देखने को मिल जाता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप है। शार्क फिन एंटीना है। ऊपर आपको रूफ रेल्स भी मिलेंगी। 60 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, डीजल टैंक कैपेसिटी मतलब आपको दोस्तों 60 लीटर्स की मिल जाती है। एक शोरूम प्राइस स्टार्ट होती है केवल 19 लाख रुपीज़ से। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगी 438 लीटर की ज़बरदस्त बूट स्पेस। लैंप है। 16 इंच का स्पेयर टायर है स्टील व्हील के साथ में। 120/75 की टॉप स्पीड यहाँ पे लिमिट करी हुई है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी भाई जीप की बिल्ड क्वालिटी आप सभी जानते हैं, बहुत ही रॉक सॉलिड यहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। दोस्तों ये आप फ्रंट ड्राइवर साइड डोर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच लेदर फिनिश मिल जाती है। क्वालिटी बहुत अच्छी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। ड्राइवर साइड विंडो और को पैसेंजर साइड आपको जो विंडो मिल रही है दोस्तों, ये 1 टच अप एज वेल एज 1 टच डाउन फंक्शन के साथ में आती है। बाकी लॉक अनलॉक के कंट्रोल्स हैं। ORVM के इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स और फोल्डिंग के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। क्रोम डोर हैंडल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट बेस मॉडल से ही आपको देखने को मिल जाती है। रिक्लाइन एंगल आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सेमी लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलेगी। ये वाला हिस्सा भाई फैब्रिक दिया हुआ है और ये वाला हिस्सा आपको लेदर में देखने को मिल जाता है। 3 ABC पेडल्स हैं और डेड पेडल का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे आपके लाइट के कंट्रोल्स हैं। फ्रंट एंड रियर फॉग लाइट के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। हेडलैम्प लेवलर के कंट्रोल्स हैं। सॉफ्ट टच लेदर फिनिश है। जीप का क्लास यहाँ पे आपको गोल स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है।
बाकी दोस्तों जब आप गेट बंद करते हैं तो बहुत सॉलिड फील यहाँ पे आपको मिलती है एकदम। भाई आपको ऐसा लगता है कि टाटा हैरियर से भी ज़्यादा भारी गेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। शानदार एनिमेशन है, 240 की टॉप स्पीड मार्किंग्स हैं, 6000 तक की आरपीएम रीडिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, व्हीकल इन्फो, फ्यूल इन्फो, यहाँ से आप इसको सेट वगैरह कर सकते हैं। और दोस्तों आपका एक क्वेश्चन होता है कि जीप कंपास में क्रूज़ कंट्रोल कौन से मॉडल से मिलता है। तो दोस्तों इसके सेकंड बेस मॉडल लॉन्गिट्यूड से ही आपको क्रूज़ कंट्रोल ऑटोमेटिक में ही देखने को मिलता है। मतलब ओवरऑल जीप कंपास रेंज में अगर आपको क्रूज़ कंट्रोल चाहिए तो आपको ऑटोमेटिक में अवेलेबल हो जाता है। अगर आप ऑटोमेटिक का कोई भी मॉडल लेंगे तो क्रूज़ कंट्रोल आपको वहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट्स देखने को मिल जाती है, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो की बैजिंग, बैटरी वोल्टेज, डिजिटल स्पीड है, फ्यूल की वार्निंग्स। मैं आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिखाता हूँ दोस्तों। हिल स्टार्ट असिस्ट, पैसेंजर एयरबैग, स्पीड वार्निंग्स। यहाँ पे आप डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड DEF की वार्निंग्स देख सकते हैं। टायर प्रेशर यहाँ पे आपको बार यूनिट्स में मिलेंगे। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक देखने को मिल जाता है, 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है। भाई बहुत शानदार गाड़ी और बहुत शानदार इंजन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। मैं आपको इंजन के बारे में सारी चीज़ें बताऊँगा। दोस्तों अगर मैं स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करूं तो यहाँ पे आपको टिल्ट एज वेल एज टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है। सपोर्ट करता है वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। और यहाँ पे आपको जीप का स्पेशल यू कनेक्ट कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, जिससे आप कार के काफ़ी सारे फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं। एसी के कंट्रोल्स, FM रेडियो, मीडिया, फ़ोन, स्क्रीन ऑफ। दोस्तों यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एसी देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप म्यूट कर सकते हैं। फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। एसी मोड, आप यहाँ से स्क्रीन ऑफ भी कर सकते हैं। और जैसे आप एक बार टच करेंगे ना तो ये स्क्रीन अपने आप वर्किंग मोड में आ जाएगी। डे नाइट IRVM यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। डुअल टोन में हॉर्न यहाँ पे आपको सुनने को मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, स्पेस है, फ्रंट आर्मरेस्ट है स्लाइडिंग फंक्शन के साथ में। लॉक अनलॉक के कंट्रोल्स आपको अपोजिट साइड भी देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। पैनोरामिक सनरूफ आपको इस मॉडल से ही मिलना स्टार्ट हो जाती है। डुअल पेन पैनोरामिक सनरूफ, हैज़र्ड लाइट, पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने की बटन, USB कनेक्टिविटी, टाइप C चार्जिंग पोर्ट। दोस्तों ये आप रियर साइड डोर देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको सिल्वर फिनिश में या मैं कहूँ क्रोम फिनिश में डोर हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं, सॉफ्ट टच लेदर फिनिश यहाँ पे आपको मिल जाती है। स्पीकर की प्लेसमेंट है, इस मॉडल में आपको 6 स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। बॉटल होल्डर की स्पेस यहाँ पे आपको मिलेगी। पीछे भी आपको सेमी लेदरेट अपहोल्स्ट्री देखने को मिल जाती है। काफ़ी बड़ा आर्मरेस्ट यहाँ पे आपको मिलता है कप होल्डर के साथ में, और सीट आप फोल्ड कर सकते हैं 60-40। पीछे आपको AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं पियानो ब्लैक सराउंडिंग्स के साथ। गेट सुपर हैवी यहाँ पे आपको मिलता है। बिल्ड क्वालिटी भाई जीप की गाड़ियों में आपको कभी कंप्लेन देखने को नहीं मिलेगी। टॉप नॉच बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे आपको मिल जाती है। शानदार डैशबोर्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं। USB चार्जिंग सॉकेट,
सेंट्रल टनल है, सीट बैक पॉकेट्स हैं दोनों ही तरफ। दोस्तों जो सेंटर पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट है ना, ये एडजस्टेबल नहीं है, ये फिक्स्ड आपको देखने को मिल रहा है। मैंने पहले कहा था कि एडजस्टेबल है, बट दो आपके एडजस्टेबल हैं और ये वाला आपका फिक्स्ड यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। आइए दोस्तों गाड़ी का फेवरेट एरिया इंजन कंपार्टमेंट हम देखते हैं। तो दोस्तों ये है जीप कंपास का 2 लीटर 4 सिलेंडर BS6 फेज 2 कंप्लाइंट टर्बो चार्ज डीजल इंजन। 170 bhp की पावर है और 350 Nm का ये टॉर्क भी प्रोड्यूस करता है। ऊपर आपको इंसुलेशन मिलेगा। हाईवे में अगर आपको प्यार से आप चलाते हो तो 18-20 की भी एवरेज मिल जाएगी और सिटी में आपको 12, 13, 14 के हिसाब से एवरेज मिल जाएगी। यही सेम डीजल इंजन आपको MG हेक्टर, टाटा सफारी एंड टाटा हैरियर में भी देखने को मिलता है और जीप मेरिडियन में भी यही सेम डीजल इंजन यूज़ होता है। फिएट सोर्स इंजन है ये। तो दोस्तों ये था जीप कंपास का एक डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू। कैसी लगी आपको ये गाड़ी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा एंड शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो दोस्तों तब तक के लिए ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड जय भारत। तो भाई ये है 2 लीटर का BS6 फेज 2 कंप्लाइंट 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज डीजल इंजन। तो भाई ये आपकी जीप कंपास, ये इंजन आपको जीप कंपास, MG हेक्टर, टाटा सफारी, टाटा हैरियर में देखने को मिलता है। फिएट सोर्स ये इंजन है, 170 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 350 Nm का ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और दोस्तों जीप कंपास में आपको बेस्ट इन क्लास ऑटोमेटिक देखने को मिलता है, 9 स्पीड का टॉप कन्वर्टर ऑटोमेटिक। इससे बेस्ट ऑटोमेटिक ना आपको XUV में मिलेगा, ना हैरियर में मिलेगा, ना सफारी में मिलेगा। और MG हेक्टर तो डीजल में ऑटोमेटिक आता ही नहीं है।